हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कनिका फ्रॉम अभिमन्यु करियर पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने कुछ बेसिक रूल्स देखे थे, बेसिक रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कुछ एक एग्जांपल्स भी हमने किए थे जो कि बहुत बेसिक थे। तो आज हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, जिसमें हम उससे थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं अपने एग्जाम्पल्स को। तो लेट अस स्टार्ट। सो नंबर 1 एग्जाम्पल लाइक दिस। रूल्स सब में सेम होंगे, फ़र्क जो है वो सिर्फ नेमिंग में आ जाएगा थोड़ा सा, लाइक दिस। ओके, जैसे अब ये है, तो इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे? क्योंकि देखिए, अब तक जो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए हैं, उसमें क्या था, हम सीधी चेन देखते थे, चेन में देखते थे सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना नेमिंग कर देते थे। लेकिन यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हमें यहाँ पे एक चेन देखनी होगी कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। यहाँ पे हम और थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर देते हैं, CH2 CH3 लाइक दिस। ओके, तो अब देखिए इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। अब जब हमारे पास इस तरह से ब्रांचिंग आ गई है, अब ये हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया जिसमें एक छोटी सी ब्रांचिंग आ गई है। ब्रांचिंग इन द सेंस कि यहाँ पे हमने एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच में इसकी ऐड कर दिया है। तो इसको कैसे नेम किया जाएगा, इसका नेमिंग कैसे की जाएगी? तो सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल, कि जो भी हम चेन कंसीडर कर रहे हैं, जो भी हम नेमिंग देंगे कार्बन एटम्स को, वो एक लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए। मतलब कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम्स इंक्लूड होने चाहिए। अब हम देखते हैं कैसे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे तो नंबरिंग सेम ही हो जाएगी। चलो, जैसे यहाँ इस कार्बन एटम से हम शुरू करते हैं। लाइक इस कार्बन एटम को मैंने 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, 4 5 6, इस तरह से हमने इसकी नंबरिंग कर दी है यहाँ पे। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि देखो, ये भी तो CH3 था, लेकिन इसे हम नेमिंग के अंदर, मतलब जब हम चेन को नेम दे रहे हैं, उसमें ये काउंट नहीं होगा। रीज़न बीइंग, क्योंकि चेन का मतलब ही क्या है, वो सारे कार्बन एटम्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, एंड टू एंड जुड़े हुए हों। जैसे अब मैंने ये वाले कार्बन एटम्स कंसीडर किए हैं, ऊपर वाले, वो क्यों किए हैं? क्योंकि इन सारे कार्बन एटम्स, ये सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है, लाइक दिस। अगर मैं 1 2 3 इसको ले लेती, फिर 4 इसको ले लेती, तो दिस डजंट मेक एनी सेंस, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर कोई ग्रुप, कोई कार्बन एटम ग्रुप, कोई मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, वो रह गया साइड में तो रह गया, कोई बात नहीं, वो उसका नेम हम अलग से दे देते हैं। लेकिन हमारी चेन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जब हम नेमिंग करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि चेन के अंदर ही सारे कार्बन एटम्स आने चाहिए। अगर कोई कार्बन एटम बाहर रह भी गया तो उसकी नेमिंग अलग से की जाती है। और वो कार्बन एटम, जैसे यहाँ पे ये ग्रुप है CH3 ग्रुप, जो बाहर रह गया है चेन से, इसे अब सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग अलग से की जाती है। सो लेट अस कंटिन्यू। कैसे होगी फिर इसकी नेमिंग? अगेन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे? 6 कार्बन एटम्स हैं। लेकिन उन पेरेंट चेन का पूरा नेम लिखने से पहले हमें इस बचे हुए सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना होता है। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम आता है, उसके बाद फिर पूरी चेन का नाम दिया जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। अब एक और चीज़, इसे आप मीथेन नहीं बोल सकते। जैसे आप सोचोगे कि एक कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसे मीथेन बोल देते हैं। नो, इसे बोला जाएगा मिथाइल, क्योंकि एन, ईन, आइन, इन तीनों हाइड्रोकार्बन्स के सफिक्सेस का यूज़ कब आता है? सिर्फ पेरेंट चेन के अंदर आता है, सिर्फ पेरेंट चेन के अंदर। मतलब जब हम इसकी नेमिंग करेंगे ना, तब एन, ईन, आइन का यूज़ होगा। इसके अलावा अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स यूज़ कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग देते वक्त हमारा एन, ईन या आइन यूज़ नहीं होगा। तो क्या नेम होगा इसका स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6। तो 2 ग्रुप, 2 पोजीशन पे क्या लगा है? सेकंड पोजीशन पे आपका है मिथाइल। ओके, 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन। हेक्स 6 कार्बन एटम के लिए, एन क्योंकि सारे कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब क्वेश्चन क्या राइज हो रहा होगा आपके माइंड में कि मैंने नेमिंग यहाँ से ही क्यों शुरू की? 1 2 2 पे ही क्यों मिथाइल रखा? यहाँ से भी तो शुरू कर सकते थे, 1 2 3 4 5 मिथाइल हेक्सेन।
तो यहाँ पे भी एक और रूल आ जाता है, जैसा रूल हम पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं कि अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसे नंबरिंग लोएस्ट से लोएस्ट नंबरिंग दी जाती है, ठीक है। तो मतलब उसे कम से कम नंबर दिया जाता है और इस रूल को बोलते हैं लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल जो ये इंडिकेट करता है कि अगर आपका पूरी चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट किसी कार्बन पे लगा हुआ है तो आपको उस सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग कम से कम नंबर वाली देनी है। अब यहाँ से अगर हम चेन स्टार्ट करते तो नंबरिंग सेकंड कार्बन पे थी और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते तो जाके ये 5th कार्बन पे आना था और 2 और 5 में से छोटा कौन है? ऑब्वियसली 2 छोटा है ना, तो इसलिए हमें कार्बन एटम यहाँ से शुरू करनी पड़ी, दैट इज़ 1,2 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल हेक्सेन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। यस, अब अगर ये चीज़ आपके पास आ जाती है तो इसकी नेमिंग अब कैसे की जाएगी? अगेन सबसे पहले आपको एक चेन ढूंढनी होगी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी। उसके बाद अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो उस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग आपको देनी होगी रूल के अकॉर्डिंग, मीन्स उस सब्स्टिट्यूएंट को आपको लोएस्ट नंबर देना होगा। सो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर बेटे हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से देखते हैं अगर हम सीधे चले जाते हैं तो कितने कार्बन एटम की चेन बनती है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एटम्स की चेन बनती है, 5 कार्बन एटम्स की चेन बनती है। फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 एटम्स की चेन बनती है। चेन बनानी है हमने, जरूरी नहीं है सीधी हो या कैसी हो, ऐसी भी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, चेन होनी चाहिए। यहाँ से शुरू करने पे 3 पे, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगेन सेम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन सेम, यहाँ से शुरू किया था वो भी आपका सेम था। तो अब आपको यहाँ ये ध्यान देना होगा कि आपने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है। ऑब्वियसली आप स्ट्रेट चेन तो इसमें, ये वाली चेन तो आप इसमें ले नहीं सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि कार्बन एटम इस चेन में सिर्फ 5 आ रहे हैं, जबकि हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा आ रहे हैं। तो या तो आपको अपना नेमिंग यहाँ से शुरू करनी होगी कार्बन एटम की, या फिर यहाँ से शुरू करनी होगी। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं देन 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। सिमिलरली अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, अगेन 5 6 7, तो वो आप पे डिपेंड करता है। नेमिंग चाहे यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, सेम आ रहा है तो आप यहाँ से भी डिपेंड शुरू कर सकते हो नेमिंग, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। तो चलिए लेट कि मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, मैंने यहाँ इधर से शुरू किया है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो अब इसका नेम देते हैं। तो वही रूल फिर से कि क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या बन चुका है, अब ये CH3 ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग अब अलग से की जाएगी और पहले की जाएगी। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? पहले तो ये चेक कीजिए कि कौन से कार्बन एटम पे वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ से नंबरिंग शुरू की थी तो वो 4th पे था, यहाँ से शुरू की थी तब भी 4th पे था। बाई चांस अगर मैंने यहाँ पे एक कार्बन एटम कम लिया होता, CH3 यहाँ से शुरू किया होता कंपाउंड, तो वो 3rd पे आना था, तो तब मुझे चेन यहाँ से ही शुरू करनी थी। लेकिन इस केस में क्योंकि दोनों तरफ से इसे सेम नंबर मिल रहा है तो आप जहाँ मर्जी से भी नेमिंग कर सकते हो। तो अब देखिए कौन से कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है? 4th कार्बन एटम पे। तो आपको क्या करना होगा? 4, ओके, 4 पे, अगेन नॉट मीथेन बट इट विल बी नेम्ड एज मिथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट के नेम देते वक्त एन इन आइन नहीं लिखते हैं। तो 4 पे मिथाइल। अब ये नॉर्मल कितने कार्बन एटम की चेन है? 7 ना, 7 के लिए यूज़ करते हो हेप्टेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे में, सो दैट्स वाई हेप्टेन। सो इट विल बी नेम्ड एज 4 मिथाइल हेप्टेन, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेट इट बी CH3 CH CH3 CH CH3 CH3
3। देखिए अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। अब कैसे करेंगे? अगेन सिंपल वही रूल। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखिए चेन कितनी बन रही है, 1 2 3 4 बन रहे हैं, 4 कार्बन एटम्स। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, ये तो सेम ही होंगे। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, अगेन सेम 1 2 3 4 सेम। जहाँ मर्जी से ले लो, आपको 4 कार्बन एटम्स की ही चेन मिलने वाली है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप इधर से स्टार्ट करो चाहे उधर से स्टार्ट करो, लेफ्ट से या राइट से। सो 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4। अब ये मेन चेन हो गई हमारे पास। अब क्या करना है हमें? अगेन ये दोनों हमारे पास सब्सटीट्यूएंट आ गए। अब इन सब्सटीट्यूएंट्स की नेमिंग हमें अलग से, पहले इन सब्सटीट्यूएंट्स की नेमिंग करनी है, उसके बाद हमें मेन चेन का नाम लिखना है। सो चलिए लिखते हैं। अब देखिए सब्सटीट्यूएंट कौन कौन से कार्बन पे, अब तक जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सब्सटीट्यूएंट आ रहा था, लेकिन अब ये ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपके 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स पे 2 सब्सटीट्यूएंट आ गए हैं। तो अब ये हमारे 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स पे 2 सब्सटीट्यूएंट लगे हैं, तो इनकी नेमिंग कैसे होगी वो देखिए। अब इन दोनों कार्बन एटम्स को इंक्लूड करना होगा नेमिंग देते वक्त। अब देखिए जरा सब्सटीट्यूएंट्स कौन कौन से कार्बन एटम पे लगे हैं, एक सेकंड पे है और एक थर्ड पे है, तो मतलब दोनों को अलग अलग से नाम दो। इसकी नेमिंग होगी 2,3। 2,3 क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन पे सब्सटीट्यूएंट हैं तो पहले ही नंबर आ जाते हैं। उसके बाद सब्सटीट्यूएंट्स के नेम क्या है? सब्सटीट्यूएंट के नेम है मिथाइल, राइट, मिथाइल। लेकिन कितने मिथाइल हैं काउंट करो टोटल, चाहे 2 पे है चाहे 3 पे है। टोटल देखिए कितने हैं, ये भी 2 है ना, डाई मिथाइल है ना, तो 2 हैं तो 2 के लिए आप यूज़ करोगे डाई, 2 3 डाई, ठीक है, मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल। और 4 कार्बन एटम्स की चेन है आपकी, ठीक है, तो 4 कार्बन एटम चेन के लिए आप यूज़ करते हो ब्यूट, ब्यूटेन। तो देखिए इसका नाम होगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्योंकि देखिए यहाँ 2 बार मिथाइल ग्रुप एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज हुए थे, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हुए थे, इसलिए 2,3 डाई, 2 मिथाइल यूज हुए थे, डाई मिथाइल, और फिर तो पेरेंट एटम का चेन लास्ट में, मीथेन। लास्ट एग्जाम्पल, अब देखिए अब आपको इसकी नेमिंग करनी है। अगेन नेमिंग यहाँ से भी कार्बन शुरू होंगे, यहाँ से भी होंगे, बट आपको प्रेफरेबली कौन सा चूज़ करना होगा? ऑब्वियसली वो वाला जहाँ पे आपके सब्सटीट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिलता हो। अब यहाँ से शुरू करेंगे अगर हम 1 2 3 4, तो कौन से कार्बन एटम पे सब्सटीट्यूएंट्स को कम नंबर मिल रहा है? सेकंड कार्बन एटम पे। अगर आप यहाँ से शुरू करते तो 1 2 3, तो थर्ड कार्बन एटम्स पे जाके सब्सटीट्यूएंट आते आपके, तो फर्स्ट 2 सेकंड 3 4, तो सेकंड कार्बन एटम पे आपको सब्सटीट्यूएंट्स को कम नंबर मिल रहा है, इसलिए चेन आपको यहाँ से शुरू करनी होगी। अब इसका नेम देखिए क्या होगा। अब सब्सटीट्यूएंट ये दोनों हैं, मतलब सेकंड कार्बन पे हैं, कितने हैं? 2 हैं, तो इसकी नेमिंग देखिए क्या होगी। इसकी नेमिंग इट विल बी रिटन एज 2,2। देखिए जितनी बार आपके सब्सटीट्यूएंट हैं उतनी बार ही आपको कार्बन एटम्स का नाम लिखना होता है। जैसे लास्ट एग्जांपल में 2 और 3 पे दोनों पे मिथाइल थे ना, तो आपने 2,3 लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके सेकंड कार्बन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 है ना, तो उसके लिए आपको 2 बार ही 2 लिखना होगा, 2,2। अगेन कितने मिथाइल ग्रुप एज अ सब्सटीट्यूएंट हैं? 2, तो डाई मिथाइल, ओके, 2 2 डाई मिथाइल। 4 कार्बन एटम्स के लिए यू यूज ब्यूटेन, दिस 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2 2, क्योंकि सेकंड कार्बन पे ही 2 बार मिथाइल ग्रुप लगे हैं, सो इट विल बी नेम्ड एज 2 2। 2 मिथाइल ग्रुप हैं, डाई मिथाइल ग्रुप्स हैं, पेरेंट कार्बन एटम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड्स हैं, इन 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सो आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यू कैन आस्क। थैंक यू।